10th का मैथमेटिक्स चैप्टर हो गया तुमको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्रश्नावली 13.1 पार्ट 10A क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझो। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। तो पहले हम लोग बेलन का फिगर बनाएंगे। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, तो मान लो ये एक बेलन है। बेलन में दोनों ओर वृत्ताकार भाग दिखलाना जरूरी है, समझा ना। चाहे बेलन ठोस हो या खोखला हो, लेकिन दोनों ओर वृत्ताकार भाग को दिखलाना आवश्यक है। अब ये लग भी रहा है बेलन जैसे। तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, यानी इस बेलन की ऊंचाई ये हो गई। एच का मान दिया है 2.4 cm। यहाँ तक व्यास 1.4 सेंटीमीटर। ये मान लो ये केंद्र O है, यहाँ भी केंद्र ये O डैश है। तो व्यास AD यानी बेलन का डायमीटर D का मान दिया है 1.4 सेंटीमीटर। इसीलिए R बराबर कितना होगा, आधा 0.7 सेंटीमीटर। वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखो ये ठोस बेलन है, समझा। अब इसमें क्या करता है, इसी ऊंचाई वाला और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। जैसे मान लो लकड़ी का ये गोलाकार इतना लंबा है और मोटा होगा, तो तू लोग धान को कूटते हुए देहात में उखली बोला जाता है, इसको देखा होगा। इसमें ऐसे ही रहता है। इस प्रश्न में कहता है इसी ऊंचाई वाला, यानी ये चित्र जो बनेगा मध्य बिंदु ये है, तो इसको समझा। ये वाला भाग जो है बच जाता है। मतलब इस प्रश्न के अनुसार ये एक ठोस बेलन है, ठीक है। इसी ऊंचाई वाला जो बेलन की ऊंचाई है, इतना ही ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार आकृति ऊपर से काट लिया जाता है। ऊंचाई रहेगा तो पेंदी तक ऐसा बन जाएगा, ये शंकु बन गया है। अब कहता है इसका कुल वक्रीय क्षेत्रफल निकाले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझा। हिसाब में इतनी बात है, एक बेलनाकार ठोस बेलन है, ऊंचाई दिया हुआ है और ये इसका त्रिज्या दिया है, यानी डायमीटर दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो इस बेलन ठोस जो है, तो एक वृत्ताकार भाग में ये इस तरह से एक शंकु काटा जाता है, ताकि शंकु की भी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो
और शंकु का ये वृत्ताकार भाग बेलन के वृत्ताकार भाग के बराबर हो। समझा? तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस बेलन का पहले चारों ओर और नीचे में ये ढका हुआ है, तो बेलन का पहले निकाल लेंगे अलग से। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल नीचे वाला। तो बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। देखो इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी दी गई आकृति का, दी गई आकृति का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? ये होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बेलन है तो चारों ओर का क्षेत्रफल, नीचे में बंद है तो ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिए। अब भीतर में जो है जगह कितना बना है? तो एक चींटी को घूमने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए तो इस टंडी पर भी इसको उलट दो तो नीचे वाला भाग पर घूमते हुए इस सब साइड में जहाँ जहाँ जगह मिलेगा चारों ओर घूमेगा। ये चींटी तो चारों ओर घूम सकती है ना, जगह है तब ना, क्षेत्रफल है तब। नीचे में वृत्ताकार भाग पर भी घूम सकती है। जब भीतर जाएगी तो ये देखो शंकु है, ये शंकु तो खाली है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जुट जाएगा। पहले ठोस था, अब ये जो बना दिया गया है तो भीतर में एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुटेगा। तो प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस आकृति के क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा समझ गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 2πr(s) बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² प्लस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl। इसमें हम लोगों को r दिया है, r h का मान भी दिया है, लेकिन l तो नहीं दिया है, l तो निकालना होगा। इसमें तुम लोग को ये दिखाई दे रहा है त्रिभुज DCO', एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये 90 डिग्री होगा तो तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई DO होगा ना, ये L हुआ, AO होगा। दोनों की तिर्यक ऊंचाई तो समान होगी। तो समकोण त्रिभुज DCO में, यानी समकोण त्रिभुज DCO में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये L हो गया 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हो गया h स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। OC तो त्रिज्या हो गया, OD त्रिज्या, OC त्रिज्या, तो R स्क्वायर और L स्क्वायर बराबर h का मान कितना है? 2.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर प्लस R का मान कितना? 0.7 cm स्क्वायर। तो ये हो गया 576 5.76 cm स्क्वायर। जोड़ ये होगा 4 सिर्फ 0.749, 2 अंक के पहले आ जाएगा दशमलव। समझा बात को? cm स्क्वायर। इसको जोड़ोगे तो 625, 2 अंक है 2 अंक है, तो ये हो जाएगा 6.25
समझा? हाँ सही है। 576 49 625 और 2 अंक के पीछे है दशमलव, तो 2 अंक के पीछे cm स्क्वायर, इसीलिए L बराबर रूट 6.25 cm स्क्वायर। ये हो जाएगा, गुना करोगे तो 2.5 cm हो जाएगा। समझा? L का मान निकल गया 2.5 cm। तो सबका मान प्राप्त हो गया। इसमें देखो पाई आर कॉमन है, तो पाई आर निकाल लो, कैलकुलेशन इजी होगा। 2h प्लस सिर्फ आर बचा, ये एक बच गया, नहीं एल होगा इतना। पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 cm, कोस 2, एच का मान 2.4 cm प्लस आर हो गया 0.7 cm प्लस एल का मान कितना निकला 2.5 cm, कितना आया? इसको यहाँ उतार, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना हुआ देखो 24 दूनी 48 यानी 4.8 cm प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 5 और 7 12 3.2 cm। फिर ये 7 कट जाएगा तो 0.1 बचेगा, 7 को 0.1 से गुना करेंगे तो 0.7 होगा ना, और ये 22 हो गया गुने 0.1 cm, कोस में हो गया 48 और 32 80, ये 8 cm हो जाएगा। ये हो गया 2.2 cm होगा ना, गुने 8 cm, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 17.6 cm गुना करेंगे वर्ग cm या cm स्क्वायर। ये हुआ तुमको क्या चीज, इसका टोटल सरफेस एरिया यही निकालना था, तो इसमें यही रहेगा। आगे वाला पार्ट में अब